क्या कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उनकी बात हर कोई मानता है? चलिए, आज शक्ति के उन 7 मनोवैज्ञानिक नियमों को समझते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनकी बात हर कोई सुनता है, जबकि दूसरों की आवाज भीड़ में जैसे खो जाती है। ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब किसी जादुई करिश्मे में नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की एक गहरी समझ में छिपा है। देखिए, इसका जवाब सीधे सीधे कुछ मांगने में नहीं, बल्कि इंसानी इच्छाओं को समझने में है। जो प्रभावशाली लोग होते हैं ना, वो एक बहुत ही पावरफुल टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। वो सीधे सीधे अपनी बात मनवाने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के फैसलों को कुछ इस तरह से प्रभावित करते हैं कि उन्हें सही दिशा मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में नतीजा तो वही होता है जो चाहिए था, लेकिन सामने वाले को हमेशा यही लगता है कि फैसला तो उनका अपना था। तो चलिए इस टूलकिट के एक एक करके इन शक्तिशाली सिद्धांतों को समझते हैं। तो हमारे टूलकिट के जो पहले 2 सिद्धांत हैं, वो इस आइडिया पर टिके हैं कि कभी-कभी किसी चीज़ का मूल्य उसकी गैर मौजूदगी से बढ़ता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बेहद असरदार है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। ये हम इंसानों का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी लोगों को लगता है कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है या उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो अनजाने में ही उस काम का ठीक उल्टा करने लगते हैं। सोचकर देखिए, जब कोई सेल्समैन किसी चीज़ को खरीदने के लिए एकदम पीछे ही पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन वो सेल्समैन जो बस हमें ऑप्शन दिखाकर फैसला हम पर छोड़ देता है, हम उससे खरीदना पसंद करते हैं। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाना कभी-कभी लोगों को दूर कर सकता है। और ये आइडिया सीधे सीधे हमारे अगले सिद्धांत से जुड़ता है, जो है कमी का सिद्धांत। हम इंसानों की फितरत होती है कि जो चीज़ मुश्किल से मिलती है, हम उसे ज़्यादा कीमती मान लेते हैं। एक बहुत दिलचस्प प्रयोग हुआ था। लोगों को 2 जार से चॉकलेट दी गईं। एक में 10 चॉकलेट थीं और दूसरे में सिर्फ 2। अब हैरानी की बात यह है कि लोगों ने उन चॉकलेट्स को ज़्यादा अच्छा बताया जो सिर्फ 2 थीं। ये कमी के सिद्धांत को एकदम साफ साफ दिखाता है। तो इससे सबक साफ है। अगर कोई अपना सामाजिक मूल्य बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी उपलब्धता को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। हमेशा और हर किसी के लिए मौजूद रहना अक्सर हमारे महत्व को कम कर देता है। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक लेन-देन और प्रेरणा की। ये टूल्स दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को दिशा देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी इंसानी स्वभाव है। अगर कोई हमारे लिए कुछ भी करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम पर उसे चुकाने का एक दबाव सा महसूस होता है। दरअसल लोग किसी भी तरह का एहसान लेना पसंद नहीं करते। रेस्टोरेंट में की गई एक स्टडी से पता चला कि जब वेटर बिल के साथ 1 मिनट देता था, तो टिप 3% बढ़ जाती थी। 2 मिनट देने पर यह 14% बढ़ गई। और सबसे मजेदार बात, जब वेटर 1 मिनट देकर वापस आता और एक और मिनट देते हुए कोई अच्छी बात कहता, तो टिप में सीधे 23% की भारी बढ़ोतरी हुई। एक माँ की कहानी सोचिए, जो अपने बच्चे को हरी सब्जियां खाने के लिए कहती है। बच्चा मना कर देता है। फिर माँ कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम ये ख़त्म कर दोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब ख़त्म कर पाओगे। ये सुनते ही बच्चे के लिए ये एक चैलेंज बन जाता है और वो फटाफट खाना ख़त्म कर देता है। एक आदेश को चुनौती में बदलना वाकई में बहुत प्रभावी होता है। अब आते हैं हमारे टूलकिट के आखिरी सिद्धांतों पर। ये विश्वसनीयता बनाने और ग्रुप की सोच का फायदा उठाने पर फोकस्ड हैं। ये आपको लंबे समय तक प्रभावशाली बनाए रखने में मदद करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये मान लेना कि आपको कुछ नहीं पता, आपको ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। जब कोई हमेशा सब कुछ जानने का दिखावा नहीं करता, तो जब वो सच में कुछ कहता है, तो लोग उस पर ज्यादा यकीन करते हैं। एक मजेदार आंकड़ा देखिए। एक स्टडी में लगभग 80% ड्राइवरों ने खुद को औसत से बेहतर ड्राइवर बताया, जो कि स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। ये दिखाता है कि लोग अपनी काबिलियत को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे में अपनी अज्ञानता स्वीकार करने वाला व्यक्ति भीड़ से अलग और भरोसेमंद दिखाई देता है। ये सिद्धांत कहता है कि लोग अपने पिछले फैसलों और वादों पर टिके रहना चाहते हैं। एक बार जब कोई किसी छोटी बात के लिए हाँ कह देता है, तो बाद में उसी से जुड़ी बड़ी मांग को भी मानने की संभावना बढ़ जाती है, ताकि वे अपनी ही नज़र में कंसिस्टेंट बने रहें। जैसे जो लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हर हफ्ते अपना वजन ट्रैक करने की सलाह दी जाती है। ये छोटा रेगुलर काम उन्हें उनके बड़े कमिटमेंट के प्रति कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है और उन्हें मोटिवेटेड भी रखता है।
इसे झुंड व्यवहार या हर्ड मेंटालिटी भी कहा जाता है। हम सब में ये मानने की एक टेंडेंसी होती है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। हम भीड़ को फॉलो करते हैं, ये मानकर कि मेजॉरिटी जानती है कि सबसे अच्छा क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचिए। कोई प्रोडक्ट है जिसकी 5 स्टार रेटिंग है लेकिन सिर्फ 1 रिव्यू है, और दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी 4.5 स्टार रेटिंग है लेकिन 5000 रिव्यू हैं। ज्यादातर लोग कौन सा चुनेंगे? जाहिर है प्रोडक्ट बी, क्योंकि हजारों दूसरे लोगों ने उसे पहले ही चुन लिया है। तो इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ दूसरों से अपनी बात मनवाने की कला नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव की एक गहरी समझ के बारे में है। अगर संक्षेप में कहें तो ये नियम एक शक्तिशाली टूलकिट बनाते हैं। वैल्यू बनाने के लिए कमी का इस्तेमाल करें, पारस्परिकता से रिश्ते बनाएं, चुनौती देकर मोटिवेट करें, अज्ञानता स्वीकार करके विश्वास हासिल करें, संगति के साथ गाइड करें और सामाजिक प्रमाण का लाभ उठाएं। देखिए, इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जानना एक बात है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये पूरी तरह से एक दूसरी बात है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। सच्ची शक्ति आखिर है क्या? दूसरों को कंट्रोल करने की क्षमता में, या फिर उन्हें गहराई से समझने में? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।